और गणेश जी की बाल लीला दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद उनकी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश है। कार्तिकेय का प्रस्थान गणेश का माता पिता की परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी परिक्रमा समीकृत कराना, विश्व की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के साथ गणेश का विवाह और उनसे शिव तथा लाभ नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति। कुमार का पृथ्वी परिक्रमा करके लौटना और शुद्ध होकर रोज पर्वत पर चला जाना। कुमार खंड के श्रवण की महिमा। के विषय नारद जी ने पूछा, काल मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृतांत तथा परम पराक्रम से भी उनका दिव्य चरित्र भी सुन दिया। तो ईश्वर उसके बाद कौन सी घटना घटी उसका वर्णन कीजिए। क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्ज्वल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ तुम तो बड़े करुणानिधि हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषि प्रथम, अच्छा मैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विपेंद्र शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देखकर महान प्रेम में मग्न रहने लगे। पुत्रों का लाड प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दोनों दिन बढ़ता जाता था और वह दोनों कुमार प्रति पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। दिन भर वह दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्ति पूजित चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या करते रहते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह शान और गणेश पर शुक्ल भक्ति के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया है। समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर योग विचार करने लगे कि हमारे यह दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए। अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे षडानंद प्यार है वैसे ही गणेश भी है। ऐसी चिंता में पढ़कर वह दोनों लीलावश आनंद मग्न हो गए। मुने माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वह दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह पाना मैं दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा यो बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत की अधीश्वर वह दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा, श्री पार्वती बोले, दोनों लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं। तुम लोग पूर्वक सुनो प्यारे बच्चे, हम तो तुम दोनों पुत्र समानी प्यारे हो कि इस पर विशेष प्रेम हो, ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के लिए विषय में एक ऐसी शर्त बताई है जो दोनों के लिए कल्याणकारी है। तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने माता पिता की यह बात सुनकर चार जन्मा महाबली कार्तिकेय जी तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। परंतु आजाद बुद्धि संपन्न गणेश वही खड़े रह गए। वह अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। कर्मा तो मुझसे हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि कोष वर करने के बाद आगे मुझसे चला जाएगा नहीं। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसा सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा विचार कर गणेश जी ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौट कर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा, गणेश जी बोले, पिताजी या माता जी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यह दो आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ कीजिए।
ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर की पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रतिज्ञा की। बेटा नारद गणेश तो उसी सागर से ही वह हाथ जोड़कर प्रेम भक्त माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वह दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश से बोले। शिव ने कहा, बेटा तू पहले काननों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो कर मान गया हुआ है, तू ही जा और उससे पहले लौट आ। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर मुझे तो तुरंत बोल उठे। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सबसे धर्म रूप माँ बुद्धिमान है, मनुकार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे शिव पार्वती को बड़े लीला नंदी शिव ठहरे। मैं गणेश का कदम सुन लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले। शिव पार्वती ने कहा, पुत्र तूने समुद्र पर्याप्त विस्तार वाली बड़े बड़े काननों से युक्त इस शब्द दिव्यवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली? ब्रह्मा जी कहते हैं जब शिव पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश बोले। गणेश जी ने कहा, माता जी या पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के संग्रह भूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वह सत्य अथवा असत्य है। जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है। क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का जन्म सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होता है, परंतु धर्म का साधन दूर यह तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए और स्त्री के लिए यह दोनों सुंदर तीर्थ धर्म में ही वर्तमान है। ऐसा योगी निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं, उससे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए। निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए अथवा यो कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं, आप दोनों धर्म रूप है। अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में जो परमोत्तर प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी है वह पार्वती नंदन गणेश इंद्र कहकर चुप हो गए। उधर वह दोनों पति पत्नी नंदीश पर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। तदनुसार वह यथार्थवादी है वह बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। शिव ने कहा, बेटा तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुम में निर्बल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, ऐसा नहीं। उसका अवसर आने पर जिंदगी बुद्धि विनष्ट हो जाती है, उसका प्रकाश विनष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वह सब तूने पूरी कर ली। उसने जो बात कही कि वह दूसरा कौन कर सकता है, हमने तेरी में यह बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद योग कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को शर्मत बना दी और फिर वह उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्व रूप को शिव जी के अध्योग का पता चला तब उस पर विचार करके उन्हें बड़ा सुख प्राप्त हुआ। प्रजापति विश्व रूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना दो सुंदरी कन्याएं थी जिनका नाम ऋषि और
था। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देव का प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने भी विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। उन्हें गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से शिव नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब गणेश सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को सब समाचार सुनाए। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा शोक हुआ और वह माता पिता शिव के द्वारा रोके जाने पर भी ना रुक कर क्रोध पर्वत की ओर चल गए। देव ऋषि उसी दिन से शिव पुत्र स्वामी कार्तिकेय का कुमार दत्त कुआरा का नाम प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक सर्व पापहारी पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचारी की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता ऋषि तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रोध पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कार्तिक का नक्षत्र योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिव जी से कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहाँ चलिए। तब पिता प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मलिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। वह सदपुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वह आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान है। बेटा नारद वह दोनों शिव भी पुत्र स्नेह से विरह होकर प्रत्येक पर्वत पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहाँ स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती हैं। मुनीश्वर तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश का जो वृत्तांत मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा पढ़ाता है एवं सुनता अथवा सुनाता है निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम अज्ञान पाप नाशक कीर्ति प्रदान सुख वर्धक आयु बढ़ाने वाला स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला मोक्ष पद शिव जी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता शिव पार्वती के प्रेम उत्पन्न कराने वाला और शिव भक्त वर्धक है। यह कल्याणकारक शिव जी के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिवमय है। अतः मोक्ष कामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। अध्याय 20 रुद्र संहिता का कुमार खंड संपूर्ण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोलो नमः। पंचम युद्ध खंड तारक पुत्र तारकाक्ष विधुनमाली और कमलाक्ष की तपस्या। ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान मैं द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। नारद जी ने कहा, पिताजी जो गणेश और स्वामी कार्तिकेय की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत
सदा आनंद प्रदान करने वाला है। भगवान शंकर के ग्रस्त संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस पुरुषोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेली खेल में दुष्टों का वध कर किया था। महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनंद कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनंद कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनंद कुमार ने कहा था, माँ बुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था वह चरित्र कहता हूँ, सुनो मुनीश्वर। जब शिव कुमार सकंद ने तारकासुर को मार डाला तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें ताराक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विधुनमाली मजला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वह जितेंद्रिय सदा कार्य के लिए उदत, संयमी, सत्यवादी, धृणचित, महान वीर और देवों में द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम श्रुत तपस्या आरंभ की। वहाँ उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब असुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादेवों, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों में सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अतः बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है। सनंद कुमार जी कहते हैं, मुझे ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्राणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न है और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवश्य हो जाए। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दे और हमारे जरा रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाए तथा कभी भी मृत्यु हमारे सभी न भटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजन्मर हो जाए और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहे, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चय ही है तो अतुलक्ष्मी, उत्तमोत्तम नगर, अन्याय, भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए यह सभी व्यर्थ है। सनंद कुमार जी कहते हैं, महर्षियों, उन तपस्वी देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिजाशाही भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरो, अमर्तव सभी को मिल नहीं सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो मांग लो, क्योंकि दैत्यों इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरो, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ है दुसाध्य वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए भी अवश्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का अक्षय लेकर पृथक पृथक अपने वरण में किसी हेतु को मांग लो जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वरण ना कर सके। सनंद कुमार जी कहते हैं, महर्षि ब्रह्मा जी के ऐसा वचन सुनकर वह 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्व लोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ हम शत्रुओं से सुशोभित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका प्रादर्शन न कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं,
हम लोग आपकी कृपा से ऐसे तीनों पुरों में अधिष्ठ होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच ताराक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वरमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विधुन वाली ने प्रसन्न होकर ब्रज के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण यह तीनों पुर मध्य के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुष्कर वर्त नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्र वर्ष के बाद यह तीनों नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवास भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित सूर्य सर्वदेवमय और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करें। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय पूज्य और अभिवादक वादन के पात्र हैं, अतः वह हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे। मन में ऐसी धारण करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर माया को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यो मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए। तदंतर धैर्यशाली मैं ने अपने तेजोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने ताराक्ष के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और विधुनमाली के लिए लोहमय यो 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वह क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं इन तीनों पुरों को ताराक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वह तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वह नगर कल्प वृक्षों से व्यापक तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वह बदरा के बने हुए एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों और दरवाजे लगे थे, शोभेमान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल दिव्य प्रसादों तथा गौपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चरणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति पारायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वह बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तैलियों से तथा समूह के समूह स्वर्ग से च्युत हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियां, नदों और छोटी छोटी सरिताओं से, जिनमें कमल खिले हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के भार से लदे हुए वृक्ष लगे थे, जिनसे वह नगर विशेष मनोहर लगते थे। वह झुंड के झुंड मद गजराजों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं शिविकाओं से अलंकृत थे। उनमें समय अनुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे और वेदाध्ययन की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वह पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदा शिव पुण्यशील महात्मा की देख सकते थे। पति सेवा परायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग शूरवीर दैत्य और श्रुति समृद्धि के अर्थ के तत्व एवं सब धर्म परायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मैं द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे,
जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे, वह सभी सुशिक्षित थे, जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वह बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वह सूर्य, मरुदगण और महेंद्र के समान बली थे और देवताओं के मथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया, वह सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहाँ चारों ओर व्यापक थे। उन नगरों में प्रवेश करके वह दैत्य सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। उन्हें इस प्रकार वहाँ निवास करने वाले उन पुण्यात्माओं के सुख एवं प्रति पूर्वक उनका राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। अध्याय पहला। तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवों की ब्रह्मा के पास करुणा पुकार। ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना, शिव की आज्ञा से देवों का विष्णु की शरण में जाना और विष्णु का उन दैत्यों को मोहित करके उन्हें आचार भ्रष्ट करना। सनंद कुमार जी कहते हैं, महर्षि तदंता तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहाँ संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा। देवता बोले, धात त्रिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मायासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है। ब्राह्मण, इसलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप अपन उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुख से सुखी रह सके। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, तुम्हें उन देव दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बतलाता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों से इनका वध होना उचित नहीं। आदि त्रिपुर में इनका पुण्य भी वृद्धिगत होता रहेगा। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। वह सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वह ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे। सनंद कुमार जी कहते हैं, व्यास जी ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी उस स्थान पर गए जहाँ वृषभ शिव असीम थे। तब उन सब ने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याण करता शंकर का सत्वन किया। उन्हें इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्तोत्रों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधन में निर्गुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदित करना आरंभ किया। देवताओं ने कहा, महादेव तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परस्पर कर दिया। भगवान उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वर को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित कर रखा है। वह धर्म देवते समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके या धर्म का विस्तार कर रखा है। शंकर निश्चय ही वह तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है, इसलिए वह स्वेच्छानुसार सभी कार्य करते रहते हैं। प्रभु, यह त्रिपुर निवासी वरुण देते जब तक जगत का विनाश न कर डाले उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे इसकी रक्षा हो सके। सनंद कुमार जी ने कहते हैं, उन्हें यो भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्रादी देवों की बात सुनकर शिवजी जी उत्तर देते हुए बोले। शिवजी जी ने कहा, देवगण इस समय वह त्रिपुरा इस महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विधानों को किसी प्रकार की प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्ट को जानता हूँ, फिर भी वह दैत्य बड़े प्रबल है। अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। वह तारक पुत्र सब के सब पुण्य संपन्न है, इसलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वध दुस्सह है। यद्यपि मैं रणक कर्ष हूँ तथापि जानबूझकर मैं मित्र द्रोह कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्र द्रोह से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। सत्पुरुषों ने ब्रह्मा हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले के लिए व्रत का विधान किया है, परंतु व्रतभंग के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। देवताओं, तुम लोग
तभी तो धर्मज्ञ हो। अतः धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ कि जब वह दैत्य मेरे भक्त हैं तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए अमरो, जब तक वह दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर है तब तक उनका वध असंभव है। सदा भी तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे यह कारण निवेदन करो। तदंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी अवस्था की गई कि जिसमें वह असुर शिव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचार परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहाँ स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया। पुरुष इंद्रियों के वश हो गए। जो स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देवाराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव विष्णु सूर्य गणेश आदि का पूजन, स्नान दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा लक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां धर्म का विस्तार हो गया। उन्हें तब स्वेच्छा से भाइयों सहित उस दैत्यराज की तथा माया की भी शक्ति कुंठित हो गई। अध्याय 2 से 5। देवों का शिवजी जी के पास जाकर उनका सत्संग करना। शिवजी जी के त्रिपुर पद के लिए उदत न होने पर ब्रह्मा और विष्णु का उन्हें समझाना। विष्णु के बताए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जब शिवजी जी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेवमय रथ का निर्माण। व्यास जी ने पूछा, सनत कुमार जी, जब भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्य पूर्ववासियों सहित उस दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोहच्छा हो गई। अब उसके बाद कौन सी घटना घटी विभोग है सारा वृत्तांत बंद उसके बाद कौन सी घटना घटी विभोग है सारा वृत्तांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, हमारी भी जब तीनों गुणों की पूर्वोक्त दशा हो गई। दैत्यों ने शिवार्चन का परित्याग कर दिया। संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न है। आप ही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहर्ता रुद्र है। पर ब्रह्मा स्वरूप आपको नमस्कार है। यो महादेवी का सम्मान करने देवों ने अष्टांग प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने जल से खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मनी मन स्मरण करके धनमय हो दक्षिणा मूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ों की संख्या तक जब किया। तब तक सभी देवताओं महेश्वर में मन लगाकर योग की स्तुति करने लगे। देवों ने कहा, प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप कल्याण करता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है जिससे आप नीलकंठ मिलाते हैं। आप धूप एवं परमेता है। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निंदक आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवृत्त करने वाले हैं। अतः आप सदा से ही आप ही हमारी गति है और आप ही सर्वदा हम लोगों के बंदी हैं। आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद स्वरूप अव्यक्त प्रभु प्राकृतिक पुरुष के भी साक्षात स्पष्टांग और जगीश्वर है। आप ही रजोगुण सतगुण और तमो गुण के आश्रय से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र होकर जगत की कर्ता वर्ता और संहारक बनते हैं। आप ही इस भव सागर से तारने वाले, आप समस्त प्राणियों के स्वामी अविनाशी वरदाता वाडम्बे स्वरूप वेद प्रतिपाद और वाच्यता से रहित है। योग वेता योगी आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कृतिका पर विराजमान कहते हैं। वेद और संत जन कहते हैं कि आप परम स्वरूप तत्रूप राशि और परात पर है। सर्व आप सर्वव्यापी सर्वात्मा और त्रिलोकी के अधिपति हैं। भव इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही है। जगत गुरु इस जगत में जिसे देखने सुनने सतमन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है। जो अगुण अणुओं से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है वह आप ही है। आप चारों ओर हाथ पैर नेत्र सिर मुख कान और नाक वाले हैं। अतः आपको चारों
ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापी आप सर्वज्ञ सर्वेश्वर है, अनावरत और विश्वरूप है। आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर भावाध्यक्ष सत्यमय कल्याण करता अनूप में और करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश प्रभावशाली है। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विचाराधे आदि अंत शून्य 26वें तत्व नियम कह रही तथा समस्त प्राणियों को अपने कार्यों में परिवर्तित करने वाले आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक सबके प्रतिमा और समस्त शरीरों में व्यापक है। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियों द्वारा श्रुति तत्व का ज्ञाता विज्ञ जन आपको वर्धलायक समस्त भूतों में निवास करने वाला स्वयं और श्रुति तत्व के बतलाते हैं। नाथ आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे है। इसलिए देवता असुर ब्राह्मण और अन्य स्थावर जगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। शंभु पूर्ववासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट सा कर डाला है, अतः आप ही शीघ्र उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देव बल्लभ हम देवों के एकमात्र का भी गति है। परमेश्वर इस समय वह आपकी माया से मोहित हो गए हैं, अतः प्रभु वह भगवान भी विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति मुक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। भक्तवत्सल हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणागत आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपके शरणरत हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर इस प्रकार में ईश्वर का सत्मन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांध कर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान श्री प्रसन्न हो गए और वृक्ष पर सवार हो वही प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न रहा। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का लंघन किया और फिर वह नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी ऋषि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि बोले। शिव जी ने कहा, देवे श्रेष्ठ उन धर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों गुणों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वह माँ देते मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप में मुझ में लगा रहता रहा। अतः यद्यपि समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वह मेरे ही द्वारा मारने योग्य है। इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वह विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते। मुनीश्वर शंभु के यह वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। तब सृष्टि करता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरम्भ किया। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर आप योग वेताओं में श्रेष्ठ पर ब्रह्मा तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर है, अतः आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मुंह में डाला गया है, इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वह आपकी भक्ति में विमुख हो गए हैं, तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा है, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए इस कांटों से उखाड़ कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्य को स्थित रखना चाहता हो तो उसे अपने राज्य में एवं अन्यंत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उदत हो जाइए, विलम्ब मत कीजिए। देव देश बड़े मुनीश्वर यज्ञ संपूर्ण वेद शास्त्र में और विष्णु की निश्चय ही आपकी पूजा है। प्रभु आप देवताओं के सर्वभौम सम्राट है। यह श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत है आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देव श्री हरि आपके युवराज है और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शग्र राज कार्य संभालने वाले मंत्री है। सर्वेश्वर अन्य देवता भी आपके
शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने कार्य में तत्पर रहते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। सनत कुमार जी ने कहते हैं, व्यास जी ब्रह्मा की यह बात सुनकर सूर्य पालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, शिव जी बोले, ब्राह्मण यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई महान विजयरथ है, ना उसके उपयुक्त साथी है, और ना संग्राम में विजय दिलाने वाले जैसे धनुष वाणी है कि जैसे लेकर मैं मानो योग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल देवताओं का वध कर सकूं। योग कहकर वह चुप हो गए, परंतु शिव जी का शीघ्र प्रसन्न होते ना देखकर समस्त देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा, भगवान विष्णु बोले, देवो तथा मुनियो तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण तुम लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महाराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्त की दृढ़ता देकर ईष्टदेव अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर है। यह तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमा का प्रयोग करें, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करें, इसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभ शुभ शुंभ शुंभ कुरु कुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बुद्धि विशारदो। यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कल्याण पूर्ण करेंगे। मुने प्रभावशाली श्री हरि ने जब यो कहा, तब सभी देवता पुनः शिव साधन में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि के हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेय देवगण धैर्य संपन्न रहो, बारम्बार शिव शिव के उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यो कहने लगे, श्री शिव जी बोले, हरे ब्राह्मण देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवाधिदेव कल्याण करता जगत जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो देवों की विकलता का विचार कीजिए, शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर आप दीनबंधु तथा कृपा की खान है, आपने ही सदा से हम तीनों की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की वह बात सुनकर शिव जी वनी में प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हरे ब्राह्मण देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ सारथी धनुष और उत्तम बाण को अंगीकृत किया वह सब शीघ्र ही त्याग करो। विष्णु तथा विधेय निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह भक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर्गकामी पुरुषों के लिए धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला, यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाला, पुरुषों के लिए मुक्ति मुक्ति का साधन है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुझे परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। अध्याय 6 से 8।
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोलो नमः शिवाय